एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले अखिलेश को एनकाउंटर नीति ही रास नहीं आई। कि नियति साफ नहीं है, आप न्याय कैसे दोगे? बीजेपी कुछ भी करे, अखिलेश तो सवाल उठाएंगे ही। पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने कस्टडी डेथ में नंबर 1 बना दिया। यूपी में उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव इस कदर अपनी सियासत और बीजेपी की खिलाफत में मशगूल हैं कि उन्हें ना तो शासन पर भरोसा है और ना ही प्रशासन पर। जो अखिलेश यादव पिछले करीब 2 महीनों से एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे, अब उस एनकाउंटर को लेकर जब योगी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है तो अखिलेश यादव को ये भी रास नहीं आया और एक बार फिर एनकाउंटर के मोहरे से उपचुनाव की पॉलिटिक्स चमकाने लगे। ये सब किसके अधिकारी होंगे? जब बीजेपी की नियति साफ नहीं है, आप न्याय कैसे दोगे? आपको डीजीपी का स्टेटमेंट नहीं सुनाई दे रहा कि पुलिस दबाव में है, तो डॉक्टर दबाव में नहीं होंगे। और आप जानते हो कैमरा क्या दिखाता है? भीड़ है नहीं, हाथ में 2 रिवॉल्वर। पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने कस्टडी डेथ में नंबर 1 बना दिया है। कस्टडी डेथ में नंबर 1, फेक इनकाउंटर से नंबर 1 है। और देखिए क्या है, कानून क्या कहता है, इनका संविधान क्या कहता है। अगर आपने एक यादव का इनकाउंटर कर दिया है, एनकाउंटर में हत्या कर दिया आपने, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें छतरी भी मारना पड़ेगा। मतलब ये कहां का कानून है? आपने एक यादव की हत्या कर दी, अब आपको बैलेंस करना है, समाज में दिखाना है कि निष्पक्ष है, तो आपने छतरी की भी हत्या कर दी और उसके पिताजी घर वालों से कहा कि नहीं, ये तो विपक्ष की वजह से हत्या हुई। सोचिए आप। अखिलेश यादव के पास ना तो कोई तथ्य है ना कोई सबूत, बावजूद इसके अखिलेश यूपी के सरकारी तंत्र पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, जबकि अखिलेश खुद इसी सरकारी तंत्र का हिस्सा भी रह चुके हैं। तो उन्हें इस बात से जरूर वाकिफ होना चाहिए था कि उनकी ऐसी बयानबाजी जनता के बीच गलत संदेश भी पहुंचा सकती है, मगर अखिलेश इन बातों को ताक पर रखकर यूपी उपचुनाव के लिए अपनी साख बचाने को ज्यादा लाजमी समझते हैं। अब पहले आप एनकाउंटर पर जारी की गई योगी सरकार की नई गाइडलाइन जान लीजिए, फिर आपको आगे की कहानी भी समझाते हैं। एनकाउंटर पर योगी सरकार की नई गाइडलाइन, जहां एनकाउंटर होगा वहां वीडियोग्राफी जरूरी है, घटनास्थल की डिटेल फोटोग्राफी होगी। अगर एनकाउंटर में अपराधी की मौत हो जाती है तो 2 डॉक्टरों का पैनल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करेगा और पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी जरूरी होगी। मृतक के परिवार को तुरंत सूचना भी देनी होगी। जिस जगह पर शूट आउट हुआ वहाँ फॉरेंसिक टीम भी निरीक्षण करेगी। जहाँ मुठभेड़ होगा उस थाना क्षेत्र को जाँच का अधिकार नहीं होगा। मुठभेड़ में शामिल अफसर से 1 रैंक ऊपर के अफसर जांच करेंगे। अपराधी और पुलिस दोनों की मेडिकल जांच होगी। मुठभेड़ में इस्तेमाल हथियार सरेंडर करने होंगे। बरामद हथियार की बैलिस्टिक जांच जरूरी होगी। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से एनकाउंटर को लेकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो लगा कि शायद अब एनकाउंटर को लेकर हो रही सियासत पर विराम लगेगा। लेकिन विराम तो छोड़िए, अब अखिलेश ने पुलिस और डॉक्टरों पर ही सवाल उठाकर इसे नई हवा दे डाली। इससे साफ जाहिर होता है कि योगी सरकार कुछ भी कर ले, अखिलेश यादव को किसी भी कीमत पर वो काम रास नहीं आएगा और इसीलिए अखिलेश पिछले कई महीनों से एनकाउंटर को मुद्दा बनाकर जनता के सामने परोस रहे हैं। योगी सरकार भी इस बात को भली भांति समझ चुकी है। जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते, देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है।
अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा है 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। यूपी उपचुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव एनकाउंटर की सियासत को खूब चमका रहे हैं और जनता के बीच अपराधियों के एनकाउंटर को योगी सरकार से जोड़कर ही परोस रहे हैं, फिर चाहे उसमें जाति का एंगल देना हो या फिर एनकाउंटर को फर्जी बताने की कवायद हो। अखिलेश एनकाउंटर पर योगी सरकार को दबाव में लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सियासत के इतर आपको विपक्ष की सरकारों में किए गए एनकाउंटर और अभी तक योगी सरकार के राज में हुए एनकाउंटर के आंकड़े को भी जानना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुलायम सिंह की सरकार में हुए। साल 2003 से 2007 के बीच मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए 499 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। इतना ही नहीं, योगी सरकार अभी मायावती के शासनकाल से भी पीछे है। मायावती के राज में 261 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए थे, जबकि अखिलेश के राज में भले ही एनकाउंटर में अपराधी कम मारे गए, लेकिन इस बीच यूपी में अपराध का आलम क्या था ये जग जाहिर है। वहीं योगी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में अभी तक 208 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि योगी राज से पहले भी यूपी में एनकाउंटर होते थे, तब विपक्ष ने ना तो कोई सवाल उठाया और ना ही फर्जी एनकाउंटर का कोई फॉर्मूला बताया। जाहिर है कि अब विपक्ष का इन सब पर सवाल उठाना उसके ही सियासी फायदे की ओर इशारा करता है। दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी, तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। और जो ये सियासी सूरमा है, आज तक जिस तरह से दंगाइयों का संरक्षण करते रहे, उनको जो है वो प्रमोशन देते रहे, प्रोटेक्शन करते रहे, आज वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि या उत्तर प्रदेश के सामने जिस तरह से चाहे वो दंगाई हो, चाहे दबंग हो, चाहे बलवाई हो, चाहे बाहुबली हो, उनमें जो है वो भय का माहौल है और समाज में भरोसे का माहौल है। इनके समय में क्या होता था, जो ये दंगाई हुआ करते थे, दबंग होते थे, बलवाई होते थे, बाहुबली होते थे, उनमें जो है वो भय नहीं, भरोसा होता था कि ये सरकार हमारी है, हमें बचा लेगी। सोचिए, जिस अपराध से मुक्त होने के लिए जनता अपने नेता को वोट करती है, उस अपराध के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर ही सवाल उठने लगे तो जनता को क्या मैसेज जाएगा। फिलहाल अखिलेश यादव योगी सरकार की नई एनकाउंटर नीति पर सवाल उठाकर यही काम करते हुए नजर आ रही हैं, जो सिर्फ उनके सियासी फायदे की तरफ ही इशारा करता है, क्योंकि नई नीति से एनकाउंटर में ट्रांसपेरेंसी ही आएगी।